नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। चर्चा करने जा रहे हैं बिहार के बारे में। घोटालों का बिहार बन गया है। लगातार पुल गिर रहे हैं, कहीं सदर अस्पताल का दवा बेचा जा रहा है। क्या कुछ हो रहा है इस बिहार में? बिहार बदनाम हो रहा है और इसी चीज पर चर्चा करने के लिए पटना स्टूडियो से जुड़ चुके हैं, फाइनल पोस्ट के स्टूडियो से जुड़ चुके हैं हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम सर। तो इन्हीं से आइए जानते हैं इस घोटाले के बिहार के बारे में, इस घोटाले वाले बिहार के बारे में। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। अभी सर बिहार का बड़ा नाम हुआ था। नीतीश कुमार ने 12 सीट पर चुनाव जीत करके और बिहार वासियों को इतना खुश कर दिया था कि लोग कह रहे थे कि वाह, आने वाला समय में बिहार से भी कोई प्रधानमंत्री बनेगा। और नीतीश कुमार को लेकर के तमाम तरह के मीम्स बनाए जा रहे थे और वीडियो बनाया जा रहा था कि सर एक बार और पलटी मारिए। लेकिन इसी बीच बिहार में इतना घोटाला हो रहा है कि लगातार पुल गिरने की जो खबर आ रही है, शर्म आ रही है लोगों को ये कहने में कि मैं बिहार से हूं और बिहार का इंजीनियर हूं। देखिए पुरुषोत्तम, आज जब से ये घटना सामने आई है तो मुझे लगता जी। है कि देश भर के पत्रकारों ने उसका फीडबैक लेने के लिए मुझे फोन किया अच्छा। और बड़ी अंदर से पीड़ा होती है ये जी। देख के कि नीतीश जी के शासनकाल में जी। भ्रष्टाचार की जो स्थिति है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है जिसकी जी। कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। जी। इनके जो पदाधिकारी हैं वो बेलगाम हैं, इनके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो बेलगाम हैं और मैंने कुल मिला के आप ये मानिए कि आज तो बहुत तरह पूरे हिंदुस्तान के जो बाकी अन्य जगहों के हमारे प्रेस के मित्र हैं और उन सबों ने जी। नाम दिया घोटालों का बिहार। तो घोटालों क्योंकि का मैं बिहार। बिहार का रहने वाला हूं इसलिए इसलिए थोड़ी पीड़ा भी होती है। पीड़ा जी। इसलिए होती है कि मान लीजिए कि किसी बिहार बिहार के रहने वाले किसी व्यक्ति के सामने अगर बिहार को गाली दी जाए तो अंदर जी। से थोड़ी पीड़ा होती है। देखिए तकलीफ भी होती है। अब जी। आपको मैं बता दूं कि देखिएगा, आप इसके जी। पहले के जितने भी भ्रष्टाचार के मुकदमे आए हैं उन जी। सारे मुकदमों में यही हुआ है कि आज जी। किसी व्यक्ति को भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम के तहत पुलिस पकड़ के ले जाती है और फिर वो रिश्वत देके छूट के चला आता है। तो आप देखिएगा कि आपने अररिया में देखा होगा, कुछ दिन पहले कुछ वीडियो वायरल हुआ था कि वो हाथ से जो मसाला उसमें से निकला था उसको हाथ से उड़ाया जा रहा था, लग रहा था जैसे मसाले की जगह पे मिट्टी का प्रयोग हुआ। जी। तो दरअसल है क्या कि पुल पुलिया का जो निर्माण होता है उस निर्माण में इतना ज्यादा कमीशन बढ़ता है अच्छा। कि ठेकेदार, अच्छा दूसरा ये है कि ठेकेदार अगर मान लीजिए पुल बनाएगा, अगर 2 करोड़ का पुल बनाएगा तो कम से कम 50 लाख बचाएगा और 50 अच्छा। लाख बचाने के लिए उसको 50 लाख घूस भी देना होगा। तो जहां अच्छा। एस्टीमेट 2 करोड़ रुपए का है वहां वो जी। 80-90 लाख रुपया मात्र खर्च करेगा, उससे ज्यादा खर्च करेगा नहीं। जी। तो स्थिति ऐसी होनी ही होनी है। और जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो मॉनिटरिंग जी। सिस्टम तो हमारे यहाँ का बहुत खराब है। अभी मैंने जी। आपको देखा कि आप देख लीजिए कि पिछले 2015-16 में मोतिहारी में जी। सदर अस्पताल में 4.5 करोड़ की दवा का घोटाला हुआ था और उसका जी। जो जी। प्रधान लिपिक है वो आज की तारीख में भी खुलेआम घूम रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि वो अंतरिम जमानत के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन जमानत उनको नहीं मिली। तो कहने का मतलब यह है कि आखिर इस तरह की स्थितियों से जब तक नहीं निपटेंगे तो नीतीश जी को अगर प्रधानमंत्री भी बना दें तो जो आज बिहार की हालत है वो पूरे देश की हालत हो जाएगी। तो इन चीजों को देखना मुख्यमंत्री के लिए बहुत ही आवश्यक है और अगर इन चीजों पे मुख्यमंत्री ध्यान नहीं दे सकते हैं तो उनको मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार भी नहीं है। दूसरा एक बात मैं आपको बताऊं कि आपने देखा होगा कि निर्भया कांड निर्भया कांड के समय में उसके पहले भी जो रेप के मामले आते थे उसमें केसेस होते थे, सजा होती थी, लेकिन सजा का जो प्रावधान था वो प्रावधान बहुत ही कमजोर था। अभी मैं आपको बताऊं कि अभी जो सजा का जो प्रावधान होना चाहिए भ्रष्टाचार के खास करके मामले में, उस मामले में सजा को बिल्कुल स्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए और अगर आप सजा को स्ट्रिक्ट नहीं करेंगे तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस तरह का जो घोटाला है वो घोटाला होता रहेगा। और ये एक बिहारी होने के नाते हम लोगों के लिए भी पीड़ादायक है क्योंकि हमारा जो हाउस है वो बिहार का हाउस है और बिहार के हाउस में दूसरे जगह के लोग जो हैं वो बिहार के पत्रकार हो तब या बिहार का शासन हो तब उनकी एक मुखरी बनाते हैं
जिससे हम लोग भी अंदर से आहत होते हैं। तो हम तो, अगर मेरी आवाज हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच रही है, तो मैं निश्चित तौर पर सरकार को ये कहना चाहूंगा कि आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक इतना सख्त कानून बनाइए कि अगर संभव हो तो फांसी पे लटका दीजिए। ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जाना चाहिए। पुरुषोत्तम सर, सिर्फ जो पुल बनाने वाली बात है उसमें ये बात सामने निकल करके आई कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनका सिर्फ लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। अगर पुल गिर जाता है तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। क्या सिर्फ इतना कर देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? फिर वो अपने पत्नी के नाम पर वही बात मैं आपको बता रहा था कि लाइसेंस उनका रद्द कर दिया जाता है, उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है, फिर वो दूसरी कंपनी बना लेते हैं या फिर घूस दे के और पुनः ब्लैक लिस्टेड जो कंपनी उनकी है उसको फिर से वो फ्रंट लाइन में ले आते हैं। और मैं आपको बताऊं, इस तरह के एक नहीं कई उदाहरण हैं। आप देख लीजिएगा कि बिहार सरकार का जो निगरानी ब्यूरो है, निगरानी ब्यूरो बजाबता घूस लेने के आरोप में लोगों को पकड़ के ले जाता है और 1 महीना में पुनः वो घूस देके और फिर वापस चलाता है और फिर से उसकी पोस्टिंग उसी जगह पर हो जाती है। तो ये जो भ्रष्टाचार की स्थिति है, अगर इससे सरकार नहीं निपट पाएगी तो आने वाले दिनों में नीतीश जी की बहुत ज्यादा किरकिरी होनी है और इसका असर बिहार का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उस चुनाव में देखने को मिलेगा। तो सर, ये हम मान सकते हैं कि ये जो भ्रष्टाचार है इसमें कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, प्रशासन और पॉलिटिकल लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है। देखिए, बिना उनके इन्वॉल्वमेंट के तो ये स्थिति हो ही नहीं सकती है। आप अभी देख लीजिए कि अभी जो नीट का जो पेपर लीक मामला हुआ उसमें भी पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आ गए। बिल्कुल, वही मैं ले जा रहा था। अच्छा, दूसरी बात ये समझिए, उसमें जो पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आए उसमें सत्तारूढ़ दल के लोग भी इन्वॉल्व हैं। बिहार में भी सरकार इनकी है, गुजरात में भी सरकार इनकी है, बिहार और गुजरात का कनेक्शन है, झारखंड का कनेक्शन है। तो आप ये मान के चलिए कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, जो पूरा का पूरा कॉकस है, इस कॉकस को बहुत ही स्ट्रिक्ट तौर पे देखने की आवश्यकता है और उस पर अमल करने की जरूरत है। और इस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देखने की आवश्यकता है, जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। लेकिन आप क्या कहिएगा, आप देख लीजिए पिछले चुनाव में, मैं भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूं, कि पिछले चुनाव में आपने देखा होगा पुरुषोत्तम कि जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की नागरिकता ले ली, नागरिकता में मैंने उनकी सदस्यता ले ली, वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो नतीजा ये हुआ कि उनका सारा भ्रष्टाचार खत्म हो चुका। जैसे कि इन लोगों के पास कोई एक वॉशिंग मशीन है जिसमें नहा लेने के बाद, जिसमें धो देने के बाद उनकी सारी गंदगी खत्म हो जाती है। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं वो स्थितियां नहीं होनी चाहिए। और अगर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति नहीं बनाती है तो वैसी स्थिति में सरकार के लिए बहुत ही दुखदायी स्थिति आने वाली है और बहुत सख्त होकर इन चीजों से लड़ने की आवश्यकता है। पुरुषोत्तम जी सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही बेबाकी से आपने बिहार के बारे में ये बात रखी। हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज जो है हम सरकार तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आप देख रहे थे कि बिहार में जो घोटाला हो रहा है और आज जिस तरह से लोग घोटालों वाला बिहार कह रहे हैं, इससे हमें बचने और निपटने की जरूरत है। हमें भी स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।